वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि मार्कअप रेट, मार्कअप प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट से रिलेटेड है। हम अपनी लास्ट 2 वीडियोस में प्रॉफिट, मार्कअप, प्रिंसिपल अमाउंट और मार्कअप रेट, उसके बाद हम टाइम पीरियड, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से स्टडी कर चुके हैं। इनकी डेफिनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि मार्कअप रेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। वो कह रहा है अली बोरोड 65,000 फ्रॉम बैंक। अली ने 65,000 रुपया बैंक से उधार लिया एट द रेट 5% फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। उसकी जो मार्कअप रेट था, परसेंटेज थी, वो 5% था फॉर 2 ईयर्स। उन्होंने टाइम पीरियड भी दे दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पैसे हम बैंक से उधार लेते हैं या बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, हमारा जो प्रॉफिट होता है या जो हमारा मार्कअप होता है, वो मार्कअप रेट और टाइम पीरियड, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने मार्कअप रेट और टाइम पीरियड दोनों चीज़ें हमें गिवन है। फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप, हमने मार्कअप की अमाउंट फाइंड करनी है, मतलब कि वो अमाउंट फाइंड करनी है जो ऊपर टैक्स लग जाता है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हमने 70,000 बैंक से उधार लिया था और 10,000 हमने बैंक को एक्स्ट्रा मार्कअप के साथ 80,000 रुपया हमने वापस किया था, ठीक है। एंड टोटल अमाउंट टू बी पेड, और वो टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है जो हमने बैंक को वापस करनी है। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं जी। तो इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट या मार्कअप, ठीक है। ये बराबर होता है मार्कअप रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो इसको मैं आई से जाहिर करूंगी प्रॉफिट या मार्कअप को, ठीक है। मार्कअप रेट को मैं आर से जाहिर करूंगी, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट को मैं पी से जाहिर करूंगी और टाइम को मैं टी से जाहिर करूंगी, यानी को हमारा फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी आर टी, ठीक है। तो इसमें से मेरे पास ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं यानी पी है, जो कि मेरे पास 65,000 है, ठीक है। उसके बाद रेट है यानी मार्कअप रेट है, ठीक है, जिसको मैंने आर से जाहिर किया, वो मेरे पास 5% है। और टाइम है मेरे पास 2 ईयर, ठीक है। तो आइए हम वैल्यूज को पुट करते हैं और अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। तो सबसे पहले हम एक दफ़ा रीराइट कर लेते हैं फार्मूले को, पी आर टी, ठीक है। आप इन चीज़ों को आगे पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, मैंने पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट पहले लिख लिया है, रेट को दरम्यान में कर दिया है, टाइम पीरियड टी को एंड पे कर दिया है। वो एक ज़बान पे एक वर्ड पक जाता है, ठीक है। हम आदी हो जाते हैं एक वर्ड के, जैसे मुझे आदत है पी आर टी कहने की, ठीक है। तो आपको अगर आर पी टी की आदत है, टी पी आर की आदत है, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है वैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे पहले पी है, प्रिंसिपल अमाउंट है 65,000, उसके बाद रेट है 2%, उसके बाद टाइम है 5%, उसके बाद टाइम है 2, ठीक है, 2 ईयर्स। ये सालाना ही होता है बैंक का, ठीक है। तो जैसे हमारा एडमिशन होता है, साल में एक दफ़ा जाता है, एक साल के बाद नेक्स्ट क्लास में जाके जाते हैं तो नेक्स्ट एडमिशन जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। तो आइए आगे इसको सोल्व करते हैं। 65,000 मल्टीप्लाई 5/10, परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, 5% इज इक्वल टू 5/100, ठीक है, ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये वही किया है मैंने 2। अब हमने 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, 65 यानी 650 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5/1 इज इक्वल टू 5 होता है, ठीक है। तो
5 2 ज़ा 10, 650 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 6500 हमारे पास क्या आ गया मार्कअप, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमने क्या मार्कअप फाइंड करना था और वो अमाउंट फाइंड करनी थी जो मुझे बैंक को वापस रिटर्न करनी है। तो मेरे पास मार्कअप था 6500, ठीक है। ये वो अमाउंट है, ये वो टैक्स है जो 65,000 के ऊपर लगा, ठीक है। अब हमने वो अमाउंट फाइंड करनी है जो मुझे बैंक को रिटर्न करनी है, ठीक है जी। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखना है, अमाउंट रिटर्न टू बैंक। वो अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, वो होती है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, यानी वो अमाउंट जो हमने उधार ली थी, और मार्कअप, ठीक है। ये फार्मूला तो हमने पीछे एग्जांपल्स में भी पढ़ा है, मैंने आपको इसको खोल कर दिखाया था, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, सिक्स 5 11 यानी 71,500 हमने बैंक को रिटर्न करना है, ठीक है। ये छोटी सी एग्जांपल थी, ठीक है, जिसकी मदद से हमें समझ में आ गया मार्कअप का, प्रॉफिट का, ठीक है। अगर आप कोई और क्वेश्चन सोल्व करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।